नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियों की क्या स्थिति है, क्या आने वाले समय में क्या स्थितियां रहेंगी इनके काम धंधे की, उसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं देता हूं। सबसे पहले इनकी एक एक करके जो है पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर इनका देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं हाथ में अगर देखें उंगलियां जो है बेहद कमज़ोर है, और खासकर सूर्य की उंगली तो बेहद कमज़ोर है। पिता के सुख ही नहीं है, पिता का सुख मिलने में दिक्कत, ये इसको इंगित करता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति ने जीवन में बहुत संघर्ष किया होगा, कम उम्र से काम पे लग गया होगा, और कहीं ना कहीं जो कहते नहीं भोग विलास या फिर कह लीजिए सुख, वो सुखों में एक कमी को दिखाता है। ठीक है, वो सुखों में ये कमी को दिखाता है। हाथ अगर देखा जाए तो इनका बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है और हाथ का हिस्सा बिल्कुल सीधा है। ये व्यवसाय अच्छा नहीं है, नौकरी ही ऐसे लोग करते हैं और नौकरी ही ऐसे लोगों के लिए अच्छा कहलाएगा। एक बात, अब एक एक करके जो है एक एक चीज़ों पे बात करते हैं। गुरु की उंगली अगर देखें, इनकी गुरु की उंगली सीधी है। गुरु की उंगली अगर देखा जाए तो इस पर रेखाएँ काफ़ी ज़्यादा खिंच रही हैं, काफ़ी रेखाएँ हैं, इस पर रेखाएँ बहुत ज़्यादा हैं। उसके साथ में अगर देखेंगे चंद्रमा का हिस्सा सीधा है। चंद्रमा पे अगर देखें तो एक रेखा ये काट रही रेखा, तो ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं व्यक्ति शुगर रोग से पीड़ित होगा। शुगर से बच के चलिएगा, शुगर रोग से पीड़ित होगा। शुगर ऐसे लोगों को पकड़ता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, खून से संबंधित बीमारी मान के चलिए आप। दूसरी चीज़ अगर देखें, ये हिस्सा अगर देखें तो ये काफ़ी लंबा है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है जीवन पर्यंत उसके पास धन आता रहेगा, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। ये पर्व अगर कहा जाए, ये पर्व आपका लंबा है, अगर इनका ये पर्व देखा जाए तो काफ़ी लंबा है, ये भी एक अच्छा साइन है। ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के जीवन में धन की स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, ये इसको इंगित करता है। उंगली अगर देखें ऊपर से पतली है, लोगों का सम्मान ऐसे लोगों को बहुत मिलता है। ठीक है, घर परिवार को छोड़ के घर परिवार में सम्मान में कमी को दिखाता है, यश की कमी को दिखाता है, लेकिन लोगों का सम्मान बहुत मिलता है, ये उसको इंगित करता है। संतान काबिल होती, ये भी इसको दिखाता है। संतान से संबंधित चीज़ें या संतान की काबिल होने को भी ये दिखाता है। ये शनि की उंगली पे ये तिल, किसी को धन उधार मत दीजिएगा, धन फंस जाएगा। पेट का विशेष ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, ये इसको इंगित करता है। ऐसे लोगों को कहते नहीं वो हार्निया या पेट या नाभि से नीचे से संबंधित कोई प्रॉब्लम, हार्निया संबंधित प्रॉब्लम इत्यादि चीज़ों को भी ये इंगित करता है। अपना पेट, अपना खान पान, अपना योगा इत्यादि चीज़ें करना चाहिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए, इस पर बहुत सारी रेखाएं छोटी छोटी सी खड़ी हो रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति सफल होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, व्यक्ति अपने काम में सफल होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ जो है अगर कहा जाए, सफलता का मतलब ये भी होता है कि आपके पास सारी व्यवस्थाएं होंगी। ठीक है, घर होगा, गाड़ी होगी, सारी व्यवस्थाएं होंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ये हिस्सा लंबा है, ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा और सारी व्यवस्थाएं अपने दम पे जो है कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलाएगा, ये इसको भी इंगित करता है। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। देखिए, सूर्य की उंगली अगर देखें ऊपर से बेहद पतली, ये कमज़ोर कहलाएगी, ये हिस्सा जो है कमज़ोर कहलाएगा। ऐसे लोग के पास धन, मैं ऐसा नहीं कहूँगा धन रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बचता नहीं है। कंजूस होते हैं लेकिन फिर भी धन नहीं बचता, पैसे रोकने का प्रयास करेंगे फिर भी धन नहीं बचेगा, ये इसको इंगित करता है। ये गुस्सैल भी बहुत होते हैं ऐसे लोग। ये हिस्सा अगर पतला होता है तो गुस्सा भी होता है, और कहीं ना कहीं अच्छा है गुरु की उंगली पतली है तो ये एक बैलेंस हो जा रहा है कि गुस्से के कारण आपके काम में खराबी नहीं आएगी। थोड़ा मोड़ा अलग बात है। सूर्य पे और कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। सूर्य पे ये रेखाएं 2 से, यहाँ पर अगर 4 या 5 रेखा बन जाए किसी की, ठीक है, और मिनिमम जो है 4 के ऊपर हो, तो जीवन में बेहद तरक्की पाता व्यक्ति। इस जगह पे ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अगर इस जगह पे 5 रेखाएं एक के ऊपर एक बन जाए तो जीवन में बहुत तरक्की पाता है। आपकी रेखा अगर देखी जाए तो ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा कट रही है, टूट रही है रेखाएं। टूटने का मतलब ठीक है, काम आपका चलता रहेगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, लोग आपको मानते रहेंगे, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग नियम के बड़े पक्के होते हैं। ठीक है, नियम के बहुत पक्के होते हैं ऐसे लोग।
अब बात करते हैं आपकी बुध की उंगली की। बुध पे अगर देखें, अभी महाराज व्यवसाय चक्कर मत पड़िएगा किसी प्रकार का, ये सब अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं। ये आकस्मिक धन लाभ तो दिखाता है कि अचानक कोई धन आपका फंसा है तो वो मिल जाएगा आपको, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय पे कोई व्यवसाय या इत्यादि चीज़ें उचित नहीं कहलाएगा। कहीं लॉटरी उटरी, जैसे आपने क्वेश्चन भी पूछा है, लॉटरी ये अचानक धन को दिखाती हैं। ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन व्यवसाय मतलब कहीं पैसा आपको लगा के काम करना, तो वो भी नहीं, वो चीज़ें इसमें हाथ में है नहीं कि बहुत लंबे समय तो कोई व्यवसाय चले या इससे संबंधित। देखिए ये भी अगर कहा जाए, ये भी व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में नुकसान है, लेकिन आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। 6 रेखाएं हैं यहाँ पर, 5 से 6 रेखाएं हैं और बेहद अच्छा कहलाएगा ये रेखा। 5 से 6 रेखाएं, ये अच्छा है। ये अगर कहा जाए संतान को लेके कष्ट को दिखाता है। ये रेखा चढ़ रही है, ठीक है, ये चढ़ रही है, संतान को लेके व्यक्ति को कष्ट मिलेगा, ये इसको इंगित करता है। एक बात दूसरी चीज़ हाथ में अगर देखा जाए तो एक रेखा जो है आपकी ये ऊपर जा रही है, ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं अगले 1.5 से 2 साल के अंदर आपका जो भी ससुराल होगा उसमें कोई ना कोई बीमार तगड़ा पड़ेगा, जिसे कहते हैं कि तगड़ा बीमार पड़ना। अब बात करते हैं आपके अंगूठे की। देखिए अंगूठा अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है, ठीक है, लगभग इतना लंबा होना बहुत होता है। ऐसे लोग के अंदर बेहद ऊर्जा होती है, मैनेजमेंट अच्छा होता है। ऐसे लोगों के अंदर मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो लोग काम साथ में करते हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग हो गया, वैचारिक मतभेद तनाव एक अलग हो गया, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो उनके कामों को बढ़ाएगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगा, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा, और पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत लोग मिलते हैं ऐसे लोगों को। जब भी यहाँ पर मछली नुमा आकृति में रेखाएं बने, ठीक है, शत्रु भी मिलेंगे जहाँ पर भी आप काम करेंगे, भाग्य को रोकने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन ये रेखाएं इतनी ज़्यादा हैं कि कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ये सब आपके जो है भाग्य है, एक अपने आप में राजयोग, ये सब रेखाएं कहलाएंगी, राजयोग के सामान्य रेखाएं कहलाएंगी। ये इसको इंगित करती हैं। ये आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है जब भी ट्रैवलिंग करेगा तो दुखी होगा, जब भी यात्रा करे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसके कारण व्यक्ति दुखी हो जाएगा, ये इसको भी इंगित करती है। कर्ज सोच समझ के लीजिएगा, कर्ज देख दाख के लीजिएगा। ये रेखाएं कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी नहीं कहलाएंगी। कर्ज से संबंधित चीज़ों में ये तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं। अब बात करते हैं आपके जौ के साइन की। जौ का साइन स्पष्ट और साफ है, थोड़ा सा यहाँ से खुला जरूर है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जौ का साइन, देखिए जौ का साइन कई तरीके का होता है, लेकिन जौ का साइन जितना फैल जाइए, जितना भारी हो, जितना फैले, उतना ही अच्छा कहलाता है जौ का साइन। इसमें ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। व्यक्ति जिन लोगों के साथ काम करेगा, थोड़ा सा होगी तनाव, टेंशन भी होगी, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। इसमें यह भी दिखाता है कि जौ का साइन शारीरिक कष्टों को भी दिखाता है और उससे निकालने को भी दिखाता है, ये इसको भी इंगित करता है। अब बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखे जाए, बेहद कटी हुई जीवन रेखा, बेहद कटी हुई, खूब संघर्ष, जीवन में खूब संघर्ष। भाई जो आपका अपना घर था उसमें भी कहीं ना कहीं व्यक्ति जिम्मेदारियों के कारण व्यक्ति जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने में दिक्कत आई, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो यहाँ पर एक तिल दिखाई दे रहा है। ये तिल का निशान अगर कहा जाए तो भी ये गले से संबंधित ऐसे लोगों को समस्या होती, गले से संबंधित, और पीठ की समस्या, कमर दर्द हो गया, साटिका हो गया, या कोई नस खिंच जाना, इसकी भी समस्या को ये दिखाता है। ये इसका विकल्प है, ये दिखाता है। ये पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है, पत्नी का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का। इसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो एक रेखा आपकी जो है यहाँ से ये निकल रही है, ये कहीं ना कहीं धन के लिए अच्छी है, कर्म के लिए अच्छी है। इसका मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति जो है अपने काम पे आगे बढ़ता जाएगा, कोई पीछे कोई कुछ कहता रहे उससे मतलब नहीं है, ये इसको भी इंगित करती है, इसको भी दिखाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके भाग्य रेखा की। इनके भाग्य रेखा की, भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो सीधी है, स्पष्ट साफ है, अच्छा संकेत। पहले हम एक गुरु के क्षेत्र की बात करते हैं, फिर आपके नीचे आते हैं। देखिए गुरु के क्षेत्र की अगर बात करें, ये भावुकता है, ऐसे लोग भावुक होते हैं, ऐसे लोग, इसके कारण
एक एक करके मैं बताता हूँ। ये भावुकता है और भावुकता में धन का नुकसान ऐसे लोगों का हो जाता है। किसी को भावुक होकर कभी भी धन मत दीजिए। धन के लिए भावुकता से संबंधित चीज़ें अच्छी नहीं कहलाएंगी, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ ये अगर कहा जाए क्रोध है, क्रोध का मतलब ये हो गया कि ऐसे लोग गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होता है जो गलत बर्दाश्त नहीं कर पाता, एक होता है कि समय के अनुसार जो है अपने हिसाब से को बदल लेता है। थोड़ा सा ऐसे लोगों को बदलने में या गलत बर्दाश्त करने में दिक्कत आती है और क्रोध को भी ये इंगित करता है, ये दिखाता है। ये शुरुआती दौर है बचपने का जो बेहद संघर्षमय, ठीक है। शुरुआती दौर बचपने का है जो कि बेहद संघर्ष को दिखाता है। बात करते हैं अब आपकी जो है शनि के क्षेत्र की। देखिए शनि पे किसी प्रकार की कोई विशेष रेखा नहीं है। ये 2-3 रेखा है, ये आकस्मिक धन लाभ को दिखाती हैं। ये रेखाएं आकस्मिक धन लाभ को दिखाती हैं। ऐसे भी कहा जाता है इन रेखाओं को देख के कि व्यक्ति जो है जीवन पर्यंत धन कमाएगा। रिटायरमेंट भले नौकरी करे, रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद भी जो है कहीं ना कोई नौकरी मिल जाए या किसी के साथ जुड़ जाए, काम करता रहेगा। अपना जब तक है तब तक जो है कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं करता रहेगा। सूर्य रेखा अगर देखी जाए, बेहद साफ और सरल और लंबी सूर्य रेखा अगर कहा जाए तो एक ट्रायंगल बनना है। ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होने चाहिए भाई। अब ये तो आपने लिखा नहीं है कि सरकारी नौकरी, आपने केवल नौकरी लिखा है। ऐसे लोग को सरकारी नौकरी जरूर मिलती है, ठीक है। सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों या सरकारी लाभ से संबंधित चीज़ों को ही दिखाता है। बहरहाल ये अगर कहा जाए धन के लिए अच्छा है, लेकिन ऊपर रेखा चढ़ रही है तो थोड़ा सा भी जो है परहेज करिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं उसमें रुकावट और उसमें जो है दिक्कतें आएंगी, लेकिन अभी मौजूदा समय में, ठीक है, अगले 6-8 महीने का समय ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साल 2022 में अगर कहा जाए तो साल 2022 में अप्रैल के बाद से थोड़ा सा चिंताएं बढ़ेंगी। इस पीरियड में सोच समझ के काम करिएगा। अपने शुगर, बीपी इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखिएगा और खासकर संतान को लेकर थोड़ा सा तनाव होगा। ये तनाव है, ये संतान को लेकर तनाव है। ये अगर कहा जाए ये घर परिवार को लेकर तनाव है, ये इसको इंगित करता है। इस पर कई छोटी छोटी सी रेखा बन रही हैं। ये कहीं ना कहीं ये धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे संकेत देती है। धन इकट्ठा करने में दिक्कत जरूर आती है, लेकिन इसके कारण धन इकट्ठा नहीं होता, लेकिन धन तो आता है। ये अगर रेखा कहा जाए ये कर्ज है, कर्ज से अपने आप को दूर रखिए, लेकिन रेखा बहुत स्पष्ट साफ नहीं है तो बहुत डरने वाली बात नहीं है। कर्ज चढ़ेगा भी तो उतर जाएगा। अब बात करते हैं आपके बुध के क्षेत्र की। देखिए बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए अच्छा उठा है। बुध पे कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ये रेखाएं चढ़ रही हैं, ये खराब हो गया। ये चढ़ने का मतलब संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, इसको इंगित करता है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ें ना करें। हाँ, कहीं पैसा आपको अचानक मिल सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर देखी जाए 2 फाड़ में बट रही है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। रेखा बहुत चौड़ी है। खून से संबंधित बीमारी के कारण जो है व्यक्ति हॉस्पिटल जाएगा, ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। इसमें अगर देखा जाए मस्तिष्क रेखा अगर कही जाए तो अच्छी है, बैलेंस माइंड को दिखाती है। थोड़ा सा हड़बड़ाहट होती है, ऐसे लोगों को हड़बड़ाहट होती है जो यहाँ पर एक आपका जो है जौ का साइन टाइप का बन रहा है, ये हड़बड़ाहट को दिखाता है, लेकिन फिर भी चलेगा, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। ये रेखाएं श्वास में ढीलापन, ऐसे लोग अपने आप को जो है मजबूत नहीं समझते हैं कहीं ना कहीं अंदर से कमजोरी दिखाती है। भले आप बाहर से ठीक दिखाई दें, फिर भी आंतरिक कमजोरियों को दिखाता है। ये रेखा, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है ये अच्छी नहीं है श्वास के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए। जैसे मकान उकान बनाने में भी ऐसे लोगों को बड़ी समस्या आती है। ज़मीन से संबंधित चीज़ों में ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अपने को देख दाख के चलना चाहिए और किसी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ज़मीन, मकान, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख मिलेगा। ये इसको भी दिखाता है कि व्यक्ति के पास 2 घरों का सुख है, 2 घर इनके पास रहेंगे, ठीक है, 2 घर कम से कम इनके पास रहेंगे। इस पर अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी दिखाता है जो आपने नहीं कमाई या हो सकता आपकी नहीं थी, मिल गई आपको। ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। इस पे अगर देखा जाए तो ये हिस्से पे जो है अगर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये दिखाता है कि आकस्मिक धन लाभ को भी ये दिखाता है। अचानक से कहीं धन मिल गया, अचानक से कहीं लाभ हो गया, ये इसको भी इंगित करता है। ये रेखा अगर देखें टूट रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है।
इस हाथ में इस हाथ में अगर देखा जाए राहु आपका बेहद खराब है। राहु अगर कहा जाए हाथ में चिंता की जड़ है। ये हॉस्पिटल ये मान चलिए 2022 मई से लेके 2022 अक्टूबर नवंबर तक का हॉस्पिटल में धन का व्यय कराएगा, पैसे को खर्च कराएगा हॉस्पिटल में, ये इसको इंगित करता है। बाकी मैं देख लेता हूँ और कोई आपकी जो जरूरी रेखा हो उसके विषय में। ये सब रेखाएं ये समय समय पे आपको आपके कार्यक्षेत्र में बढ़ाने को दिखाती हैं। कोई बहुत विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे लोग बस अगर शराब पीते हैं तो उनको लिए दिक्कत आती है, वैसे शराब वाला हाथ है नहीं ये कालापन, ये अच्छा नहीं है। ये कालापन ये कहीं ना कहीं जो है संघर्ष को दिखाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दिखाता है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। पहले आपने पूछा है कि एनी प्रोग्रेस और प्रमोशन फ्रॉम जॉब। देखिए प्रमोशन अगर मैं बात करूं मेनली, अगर मेन समय अभी 6-8 महीने का समय ठीक है, इस समय पे बात कर सकते हैं। अगर मेन समय की बात करें तो साल 2023 और 24 का पीरियड आपके लिए प्रमोशन का रहेगा। वो समय आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं प्रमोशन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा समय, जिसे कहते हैं अच्छा समय। एक बात। दूसरा आपने लिखा एनी बेनिफिट ऑफ लॉटरी। देखिए लॉटरी के लिए आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, इसमें उसमें संदेह नहीं। आप बिल्कुल जो है अगर लीगल है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप लीगल है तो आप कर सकते हैं। बस ये क्षेत्र बहुत पीड़ित है। ये राहु ने इसको इतना पीड़ा दे दी इस क्षेत्र को कि जीवन में कहते नहीं है कि सुख नहीं है बाकी सब कुछ है, ठीक है। और भले आप खुश रहें वो एक अलग चीज़ है, फिर भी इसमें कहा जाएगा कि सुख नहीं है बाकी सब कुछ है। ये वाली स्थितियां राहु जो है ये उत्पन्न करता है। कुछ उपाय मैं बता देता हूँ, उन उपायों कर लीजिएगा। एक काम करिएगा, एक पुखराज जो है इसमें पहन लीजिएगा। पुखराज का वजन जो होगा आपके वजन से के बराबर, मतलब अगर 70 किलो वजन है आपका तो 7 रत्ती का, 80 किलो वजन है तो 8 रत्ती का सोने में बनवा के गुरुवार को सुबह इसको धारण कर लीजिएगा। एक बात। दूसरा उपाय, और कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा देता हूं, उसको करना शुरू कर दीजिए। और कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा देता हूं, उसको करना शुरू कर दीजिए। नियमित उपाय जिसे कहते हैं। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।